Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So हम कर रहे हैं MCQ सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है CET मेंस के रिगार्डिंग। ओके जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक मैंने बताया था आपको कि हमारी जो ऐप है डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के नाम से वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, उसको जाइए इंस्टॉल कीजिए और बाकी सारे जो MCQ सीरीज़ है जो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। होप्स आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी और बहुत बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है वीडियोज़ पे। सो थैंक यू एवरीवन। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस, यानी कि कौन सा इनके अंदर से करेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव स्ट्रेस का। सो द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल जी अगर पॉजिटिव स्ट्रेस रहेगा, देखिए अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है वो आपके डेली रूटीन के लिए या फिर आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी भी टास्क के बारे में अगर सोचोगे नहीं, थोड़ा दिमाग पे जोर ही नहीं डालोगे, तो आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को। तो ये होता है आपका एक पॉजिटिव स्ट्रेस। और एक होता है आपका नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रेस के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन आती है, अप नहीं आती है। क्योंकि स्ट्रेस लेने से कोई ये तो है नहीं कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे, ज़्यादा मोटिवेटेड होगे, कहीं ना कहीं आप वो नेगेटिव सेंस में ही जाती है। तो अगर बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रेस की, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि किस तरीके से हमारा जो पॉजिटिव स्ट्रेस है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक रहेंगे आपके पॉजिटिव स्ट्रेस के। सो देखिए, इंप्रूव परफॉर्मेंस, बिल्कुल जी। फील एक्साइटिंग, एक्साइटमेंट करने की फील होती है, या फिर हमें एक नया क्या काम करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, या फिर हमें इंप्रूव किस तरीके से करना है, सो उसके रिगार्डिंग। देन इट्स मोटिवेट, मोटिवेट होते हो आप, और डी ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबोव। सो करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। देन बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस। अब पूछ लिया यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। एंग्जाइटी का कारण होते हैं अनप्लीजेंट, डिक्रीज परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। यहाँ पर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का चैप्टर जो है वो पढ़ा हुआ है और हमारे वीडियो लेक्चर में आपको मिल भी जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में डिटेल से हमने किया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से भी मिल जाएगा आपको। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स के अंदर इनरोल करवा रखा है उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो उन सभी को पता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा था स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर। ओके, सो 23 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्ट्रेसर, यानी कि कौन कौन सा आपका एग्जाम्पल है कि नेगेटिव स्ट्रेस कब होता है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन रहता है, लीगल प्रॉब्लम, डाइवोर्स एंड ऑल ऑफ द अबोव। सो यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 24 क्वेश्चन, वट थॉट कम टू माइंड व्हेन यू आर अंडर नेगेटिव स्ट्रेस, यानी कि क्या क्या आपके माइंड में थॉट आते हैं जब आप नेगेटिव स्ट्रेस के अंदर होते हो। यू थिंक दैट यू कैन कॉप विद सिचुएशन, क्या आप सिचुएशन को फेस करने की सोचते हो। यू थिंक दैट यू कैन नॉट कॉप विद द सिचुएशन, सिचुएशन को फेस करने की नहीं सोचते हो। एवरीथिंग फाइन इवेंचुअली, यानी कि एवरीथिंग ओके, आप ऐसा फील करते हो या ऐसा मानते हो, या फिर आपको इमीडिएटली आप क्या करते हो, यू थिंक दैट यू विल गेट हेल्प इमीडिएटली, आप हेल्प करोगे। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर बी ऑप्शन, कि जब आप नेगेटिव स्ट्रेस के अंदर होते हो तो आप कोई भी सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते हो, यानी कि इतनी आपके अंदर मोटिवेशन होता ही नहीं है कि आप ये बोल सको कि हाँ मैं इस सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी आंसर रहेगा। देन बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। डैश इज अ नोट प्रोसेस टूल फॉर TQM, यानी कि यहाँ पे फुल फॉर्म होगी आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो कौन सा प्रोसेस टूल नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पिलर्स जो है आपका वो प्रोसेस टूल नहीं है TQM सिस्टम का। फिर हम बात करेंगे 26 क्वेश्चन की। देखिए, 26
26 क्वेश्चन इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन, किसके ऊपर फोकस किया जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देती हूँ इसके बारे में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि पेपर के अंदर पूछा जा सकता है आपका यहाँ से। तो देखिए, लिखिए आप यहाँ पे, इट इज द अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट to achieve long term success by focusing on customer satisfaction। क्या बताया गया कि ऐसी प्रोसेस होती है मैनेजमेंट की जो अचीव करती है लॉन्ग टर्म सक्सेस और फोकस करती है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को। ओके, सो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि फोकस किस किस के ऊपर किया जाता है, एम्प्लॉयज के ऊपर किया जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर किया जाता है। सो सी आंसर इज अ करेक्ट आंसर ऑफ 26 क्वेश्चन। देन बात करते हैं 27 क्वेश्चन की, द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय वर्क मीट हिज प्रोफेशनल नीड इज कॉल्ड। जहां पर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रही हैं वो प्रोफेशनल नीड को कब मीट अप कर पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। सो 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कहते हैं हम। नेक्स्ट देखिए 28th क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ वेदास दैट डील रिचुअल इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ओके, सो आपको कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप करते रहिए, यहाँ से आपके कंसेप्ट की भी क्लैरिटी होगी और यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके। सो 29 क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए, Which of the following not recommended as a method for company to protect itself against sexual harassment charges, कि कौन सा इसके अंदर रिकमेंडेड मेथड नहीं है कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए, किसके अगेंस्ट, सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस के अगेंस्ट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 29 का वो रहेगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि रिटिएट स्विफ्टिंग अगेंस्ट एम्प्लॉय हु ब्रिंग फोर चार्जेस ऑफ हरासमेंट, यानी कि जो आपको बताता है हरासमेंट के बारे में उस एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया जाएगा। ओके, ये आपका रिकमेंडेशन नहीं किया गया, बाकी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये आपके रिकमेंडेशन मेथड रहेंगे। देन बात करते हैं ज्ञान योग इज, ज्ञान योग की अगर जहां तक हम बात करेंगे सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा द वे ऑफ नॉलेज थ्रू स्पिरिचुअल, बी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। देन 31st क्वेश्चन, व्हाट टू टाइप ऑफ चार्ज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, यानी कि कौन कौन से दो टाइप होते हैं जहां पर जिसको हम टाइप बोलेंगे कि चेंज मैनेजमेंट के, रियल चेंज एंड सुपेरिकल चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज एंड सर्कुलर चेंज, रेडिकल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन रहेगा, इंक्रीमेंटल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। अब होता क्या है वो भी लिख लीजिए आप, क्योंकि हम विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, विद एक्सप्लेनेशन करेंगे हम क्वेश्चन को जो पेपर में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। इंक्रीमेंटल जो चेंज होता है वो क्या होता है आपका, स्मॉल स्ट्रैटेजिक इंप्रूवमेंट, change which take the organization वन मिनट, यहीं तक आएगा ये आपका, इंप्रूवमेंट तक ही आएगा आपका, ये यहां तक लिख लीजिए आप, ये नहीं आएगा। इंक्रीमेंटल जो चेंज होता है वो आपका होता है स्मॉल स्ट्रैटेजिकल इंप्रूवमेंट के लिए जो आप चेंज करते हो वो होता है आपका इंक्रीमेंटल चेंज, यानी कि हर एक एडिशनल आप लगा सकते हो। और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो होगा वो होता है आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल चेंज विच टेक्स
द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो फंडामेंटल चेंज किया जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में वो होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। तो ये दो टाइप रहेंगे आपके चेंज मैनेजमेंट के। देन बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। देखिए, द बिगेस्ट चैलेंज इज इन प्लानिंग फॉर चेंज इज क्या, यानी कि बिगेस्ट चैलेंज क्या रहता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बिगेस्ट चैलेंज क्या रहेगा आपका। इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। किस तरीके से रहेगा, तो इन्होंने पूछा कि बिगेस्ट चैलेंज क्या होगा प्लानिंग के लिए अगर आपको चेंज करते, तो अनएंटिसिपेटिंग अनइंटेंडेड अनएक्सपेक्टेड आउटकम, यानी कि जो आप अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपने जो मान रखे हैं या फिर जिन आप आशा करते हो उन अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स की, तो वो आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज रहता है। देन हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। विच द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि क्या क्या कारण होते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज का। रेसिस्टेंट का मतलब होता है विरोध करना, यानी कि अगर कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज होता है तो उसके विरोध करते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि बैंक के अंदर जब आपका कंप्यूटर सिस्टम आया, पहले जो काम है सारा फिजिकली किया जाता था, पेपर वर्क किया जाता था। ओके, बट जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम आया तो लोगों ने इसका विरोध भी किया। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चेंज आता है उसके जो एम्प्लॉय लगा सकते हो, मैनेजमेंट लगा सकते हो, सोचते हैं कि किस तरीके से हम चेंज करेंगे, जो हम काम करते जा रहे हैं वही करते रहते हैं। ओके, क्योंकि हम हैबिचुअल होते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कारण रहते हैं रेसिस्टेंस टू चेंज के। फियर ऑफ अननोन, पता नहीं होता, पीयर प्रेशर्स रहता है, एंड फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉस, ऑल ऑफ द अबो। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी ऑप्शन की ऑल ऑफ द अबो। देन हम बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। मैनेजिंग चेंज इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, मैनेजिंग चेंज किसका इंटीग्रल पार्ट है। सो ये इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एवरी मैनेजर्स जॉब। देन हम बात करते हैं 35th क्वेश्चन की। इंटरनल फोर्स दैट स्टिमुलेट द नीड फॉर चेंज ट्रेंड टू ओरिजिनेट प्राइमरली फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो इंटरनली जो फोर्स के अंदर जो चेंज आता है वो किसके कारण आता है आपका एक्सटर्नल फोर्स, और फ्रॉम द फोर्स ऑफ कंपटीशन। इसके कारण आपको क्या करना पड़ता है, इंटरनली भी चेंज करना पड़ता है। सो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट डायमेंशन ऑफ प्रोसेस, कौन सा डायमेंशन नहीं है आपका प्रोसेस का। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं, सो पर्सनल बिल्कुल डायमेंशन रहता है प्रोसेस का, कि पर्सनली आपका क्या व्यू है, किस तरीके की आपकी थिंकिंग है, ओपिनियन है। सोशल, बिल्कुल किस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हो। इन्वायरमेंटल, एंड यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपका इंस्टीट्यूशनल, ये आपका डायमेंशन नहीं है प्रोसेस का। नेक्स्ट देखिए 37 क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द परक्यूजिट टू क्रिएट ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, यानी कि क्या क्या परक्यूजिट आपको दिए गए हैं यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने के लिए, सक्सेस के लिए। बिल्ड अ टीम, डेवलप अ प्लान, अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वही आपकी सही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 37 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल फॉर अचीविंग कॉम्पिटिटिव सक्सेस। क्या क्या जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए। हार्डवर्क जरूरी होता है, सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों इंक्लूड होंगे। देन 39 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ सक्सेस। यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका अचीवमेंट, हैप्पीनेस, लेजेंसी एंड सिग्निफिकेंस। सो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि सक्सेस के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ओके, 40 क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेप प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन के आपके कौन कौन से स्टेप होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है आपको, एस्टैब्लिश द शेयर विजन, मेक द कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, एस्टैब्लिश राइट मैट्रिक्स, बिल्ड आर राइट टीम। सो हमें अरेंज करना है यहाँ पे
सो अरेंज किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो हमें विजन को ही एस्टैब्लिश करना है, हमारा क्या विजन है, हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम विजन को देखेंगे, देन हम मेक एंड कम्युनिकेट स्ट्रेटजी बनाएंगे, यानी कि आपस में डिस्कशन करेंगे, देन राइट मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे, अच्छा जो प्लान होगा हमारा, एंड बिल्ड द राइट टीम को क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट ही हम कोई भी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो आज के लेक्चर में हम 40 तक क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, और तब तक आप शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को फ्रेंड्स में, ताकि वो भी देखें और मेरे को भी रिस्पॉन्स मिले, मेरे को पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कोर्स के अंदर भी आप इनरोल करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9812926011, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, आप इनरोल करवा सकते हैं। ओके, सो आप ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए, डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी नाम से आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर में, वहां पे जाइए और आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, सीरीज वाइज आपको एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।